नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अखिलेश यादव के उस फॉर्मूले के बारे में जो आगामी लोकसभा चुनाव के समीकरणों को बदल कर रख देगा। इस फॉर्मूले के बारे में अखिलेश ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है और उन्होंने कहा है कि हमारा जो नारा है, हमारा जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है पीडीए का। आगामी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी पीडीए के फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ रही है, जिसके बारे में यहां पर विस्तार से बताया है खुद अखिलेश यादव ने। उन्होंने लिखा है कि पीडीए का मतलब है पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक, लेकिन कुछ और चीजें भी साथ में जोड़ी हुई हैं। जैसे पीडीए में उत्तर प्रदेश के जो 49% पिछड़े हैं, 16% दलित हैं, पी फॉर पिछड़े, डी फॉर दलित, और ए से है अल्पसंख्यक जो 21% अल्पसंख्यक हैं। इसके अलावा ए से अगड़ों में भी जो पिछड़े हैं 4%, यानी कि जनरल कैटेगरी में भी जो पिछड़े हुए लोग हैं वो 4% भी इस बार पीडीए के नारे के साथ एकजुट होंगे और एकजुट होकर वोट देंगे। अगर ऐसा होगा तो यहां पर ये पीडीए पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और अगड़ों में जो पिछड़े हैं, ये सब मिला के कुल जनसंख्या का 90% बनाते हैं। और अगर इसमें से लोग एकजुट होकर अखिलेश यादव को वोट देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का सारा समीकरण, सारे फॉर्मूले फेल हो जाएंगे। इसी वजह से भगवा जो रणनीतिकार हैं उनमें बहुत चिंता का जो है ये विषय बना हुआ है, वो बहुत ही परेशान हैं। स्थिति ये है कि वो कहीं से भी अपने सीट के टिकट ही नहीं फाइनल कर पा रहे हैं। अभी तक समाजवादी पार्टी 16 प्रत्याशियों की एक लिस्ट जारी कर चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के बारे में तो अभी कोई अनुमान तक नहीं लगाया जा रहा है, इसके बारे में कोई बात ही नहीं हो रही है। इसके पीछे वजह यह है कि भाजपा को उम्मीदवार मिल ही नहीं रहे हैं जो कि अच्छी टक्कर दे सकें। एक और वजह यह भी है कि भाजपा के टिकट से कोई भी अच्छा उम्मीदवार हारने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि इस तरीके की स्थिति में मैं चुनाव लड़ूंगा, अपने पैसे खर्च करूंगा, नाम भी खराब होगा, तो भारतीय जनता पार्टी को टिकट ही कोई अच्छा उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा है। यही वजह है कि अभी तक भाजपा ने कोई भी उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं किया है। आगे अखिलेश ने यह भी लिखा है कि जो भाजपा के समर्थक भी हैं, यानी इस पीडीए के अलावा भी जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, वो भी बहुत से मुद्दों पर काफी शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। इन मुद्दों में सबसे पहला मुद्दा है महिला पहलवानों का मुद्दा। आप जानते हैं कि हमारे देश में जो महिला पहलवान हैं, जो कि इस देश का गौरव हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के ऊपर कि वो महिलाओं का उत्पीड़न करते हैं, पहलवानों का उत्पीड़न करते हैं, उनका शोषण करते हैं। लेकिन बृजभूषण सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो कि लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के ड्राइवर थे और फिर वो वहां से सांसद बन गए, बाहुबली नेता बन गए, और आज ऐसा कर रहे हैं वो हमारे देश के गौरव के साथ, हमारे देश की जो बेटियां हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का नाम ऊंचा किया है, उनके खिलाफ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं उनके साथ। उनका साथ दे रही है भारतीय जनता पार्टी अपनी बेटियों का साथ देने के बजाय। इस तरह की चीजों से भारतीय जनता पार्टी का जो परंपरागत वोटर है वो भी शर्मिंदा महसूस कर रहा है। इसके अलावा मणिपुर में जिस तरीके की घटनाएं हुई, मणिपुर में सीधे सीधे वीडियोस आए हैं। वैसे तो वहां बहुत लोगों की हत्या हुई, गांव के गांव जला डाले गए हैं, लेकिन जो 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया उसका जो वीडियो आया है, फोटोज आई हैं, उससे पूरा देश स्तब्ध रह गया। हालत यह है कि ये वीडियो बहुत दिन बाद, मतलब जब वास्तविक घटना हुई थी उसके बहुत बाद जाकर यहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया में आए, क्योंकि हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया था जब मणिपुर जल रहा था तो ये इजराइल में जाकर बैठा हुआ था, वहाँ रिपोर्टिंग कर रहा था, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में मध्यस्थता कर रहा था। हमारे अपने घर में आग लगी है उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इजराइल फिलिस्तीन में मुस्लिम का मुद्दा उठाना है कि मुसलमान हैं, आतंकवादी हैं, सबको मार डालते हैं, आज इजराइल को मारा है कल को तुमको भी मारेंगे, इस तरीके की बातें करनी है वहां पर जाकर, तभी तो वोट मिलेगा। तो इस तरीके की बात करने के लिए इजराइल में हमारा पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया बैठा हुआ था
और जो हमारे देश के मुद्दे हैं उसे उठाने के लिए कोई है ही नहीं। तो जब ये सब कुछ सामने आया तो इस तरीके की चीज़ों से और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पूरे मणिपुर मामले को इग्नोर किया हुआ है, भाजपा का वोटर भी शर्मिंदा है। इसके अलावा वो युवा जो नौकरी की उम्मीद लगाए हुए हैं, जिन्हें उम्मीद है कि उन्हें एक रोजगार मिल जाए, वो भी भारतीय जनता पार्टी से हताश हैं। देखिए, ये जो बेरोजगारी वाला मुद्दा है, ये कितना गंभीर है, ये वही समझ सकता है जो इससे जुड़ा हुआ हो। मैं पेशे से एक अध्यापक हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, बहुत से बच्चे, बहुत से स्टूडेंट मैं देखता हूँ कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना कड़ा संघर्ष कर रहे हैं, वो और उनके साथ उनका पूरा परिवार। मुझे पता है कि इनका कुछ नहीं होना है। कभी मैं उनसे कहता नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ बेटा मेहनत करो, आगे बढ़ोगे ज़िंदगी में, कोई मुकाम हासिल करोगे। लेकिन जब कोई भर्ती आएगी ही नहीं, जब कोई नौकरी आएगी ही नहीं, तो इन लोगों का क्या होगा? तो बहुत ही निराशा की स्थिति है। और ऐसा नहीं है, अब युवा भी समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से किसी भी किस्म की नौकरी की उम्मीद, रोजगार की उम्मीद लगाना व्यर्थ है। ये वो युवा हैं जो पकौड़े नहीं तलना चाहते हैं। बाकी जो पकौड़े तलना चाहते हैं, जो ई रिक्शा चलाना चाहते हैं, उनकी बात मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। ये भी काम है, लेकिन ये शिक्षित लोगों के लिए ये काम नहीं है। तो नौकरी की उम्मीद लगाए हुए युवक जो है, वो भी भारतीय जनता पार्टी से हताश हैं, वो भाजपा को वोट नहीं देंगे। इसके अलावा एक और कैटेगरी है जो भारतीय जनता पार्टी को वोट तो देती है, लेकिन ये लोग समझते हैं कि वो कोई बुद्धिजीवी हैं, खुद को थोड़ा अपनी नैतिकता के साथ चलते हैं, खुद को एक नैतिक रूप से श्रेष्ठ व्यक्ति समझते हैं। ये लोग भी महाराष्ट्र की घटना पर, बिहार की घटना पर और चंडीगढ़ मेयर चुनाव के बारे में, जैसे कि बिहार में जिस तरीके से पहले शिवसेना को तोड़ा गया, उसके बाद शरद पवार की पार्टी को तोड़ा गया। बिहार में तो नीतीश कुमार इधर से उधर, उधर से इधर घूम घूम के जिस तरीके से पहले भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कभी इनको वापस नहीं लेंगे, उसके बाद वापस नीतीश कुमार को लेकर चले आए। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में तो इतनी हद तक धांधली हुई है कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि वो इस तरह से लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे और पूरे मामले की जांच बैठा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार ने इस मामले पर कुछ भी नहीं किया। जो चुनाव अधिकारी था, सीधे सीधे वीडियो में दिखाई दे रहा है कि वो अपने हाथ से पेन से लिख लिख कर मत जो दिए गए हैं उनके साथ छेड़छाड़ कर रहा है और फिर उसे निरस्त कर दे रहा है। तो इतनी बड़ी धांधली जो हुई है, तो इसे जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो खुद को नैतिक रूप से श्रेष्ठ समझता है, भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है, वो भी नाराज है कि भाई ये क्या हो रहा है। इससे ऐसा नहीं होगा कि ये लोग जाएंगे समाजवादी पार्टी को वोट दे देंगे, समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देंगे, लेकिन इससे ये होगा कि ये निष्क्रिय रहेगा। ये वर्ग जो है ये निष्क्रिय रहेगा और ये एक बड़ा वर्ग है। करेंगे क्या कि वोट देने ही नहीं जाएंगे, घर पर बैठेंगे, कोई मूवी देख लेंगे, छुट्टी मना लेंगे इस दिन। तो इसके निष्क्रिय रहने से भारतीय जनता पार्टी के वोट कम होंगे। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनों से ही हार जाएगी। ऐसा प्लान है, ऐसी योजना है अखिलेश यादव की। अब ये कितनी सफल होती है, कितनी असफल होती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। इसके अलावा आप भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है, क्या ये जो पीडीए वाला फॉर्मूला है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का, क्या ये समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा या फिर इसमें सेन लगाएगी बहुजन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी नहीं है, बहुजन समाज पार्टी, या फिर अभी असदुद्दीन ओवैसी भी आएंगे, अल्पसंख्यकों को वो ले जाएंगे, दलित बसपा के साथ जाएंगे। स्वाभाविक रूप से ऐसा भी हो सकता है क्योंकि कोई गठबंधन तो हुआ नहीं है और मायावती जी का कितना प्रभाव है ये जग जाहिर है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये पीडीए का फॉर्मूला अखिलेश यादव को लोकसभा चुनाव में जीत तक ले जाएगा या फिर भारतीय जनता पार्टी 80 तो नहीं जीतोगे भाई, कभी नहीं जीतोगे आप, 70 के अगर आप 60 भी जीत जाएं भारतीय जनता पार्टी मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ी बात होगी। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये कहां तक पहुंचेंगे, मामला कितना सफल रहेगा, पीडीए का जो है वोट समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को मिलेगा या नहीं? आप मुझे कमेंट करके बताइए। आज के लिए बस इतना ही।
धन्यवाद।